It's time to invite the finance panel up on the stage. Ladies and gentlemen, all the lovely creators who are a part of the finance panel, I request you to please come up on the stage. Starting with, ladies and gentlemen, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए. Can we all put our hands together for Mr. Prasad Laneway, Mr. Rishabh Jain, Abhishek Kar, Sachin Saxena, Tarun Malhotra, and Neeraj Joshi. Ladies and gentlemen, everybody in the audience, can we all put our hands together for our finance panelist? Everybody in the audience, make some noise! Woo! एक करके सबको चाहूंगा कि इंट्रोडक्शन दे. तो ऋषभ भाई आपसे चालू करा जाएगा एंड एक करके क्विक इंट्रोडक्शन. जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए गाइस, कम ऑन. बहुत ऋषभ भाई एक करके. इंट्रोडक्शन नहीं देता हूं. इस लवली ऑडियंस के लिए मेरी 2 पंक्तियां कहता हूं. सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, सूरज को दीपक दिखाया नहीं जाता, परिंदों को उड़ना सिखाया नहीं जाता. मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो. मशवरा क्या दे तुम्हें, तुम खुद ही माहिर हो. जो रास्ते खुद बनाते हैं उन्हें रास्ता दिखाया नहीं जाता. नमस्कार. तो यहाँ पर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं. जनरली जिनको नहीं पता उनको बताऊँ कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करता हूँ, स्कैम्स के बारे में बात करता हूँ, बिजनेस केस स्टडीज़ के बारे में बात करता हूँ. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सेशन. सो या थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज जोशी. मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और पिछले 8 साल से मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ. हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है नीरज जोशी के नाम से ही, जिसपे जो कुछ मैंने पिछले 8 साल में सीखा है वो मैं वहाँ पे सिखाता हूँ. और यही मेरा इंट्रोडक्शन है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज तरुण मल्होत्रा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इज द जोश गाइस. सो आई मेक वीडियोज ऑन फाइनेंस, तो यू कैन सर्च मी ऑन इंस्टाग्राम विद द नेम ऑफ तरुण मल्होत्रा. नमस्कार सभी को, मेरा नाम सचिन सक्सेना है. बाय प्रोफेशन आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी टैक्सेशन के इश्यूज हैं मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ही सचिन पर आपको मिल जाएंगे. और यहाँ पे भी आप किसी तरह की भी क्वेरी टैक्सेशन रिलेटेड पूछ सकते हैं इस पैनल पर. थैंक यू. तो गाइस एक्साइटेड? अरे कम ऑन, एक्साइटेड? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सीधे सवाल जवाब के साथ शुरू करते हैं. हमारे पास काफी अच्छे पैनलिस्ट हैं. ऋषभ जी, टैक्सेशन का समय करीब आ रहा है. काफी सारे इधर जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में ये सवाल उठता है कि यार जब हम शेयर मार्केट के रिलेटेड टैक्सेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. जैसे कि कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग निवेश करते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव्स करते हैं. तो क्विकली अगर आप ब्रीफ कर सकें कि इसका टैक्सेशन सिस्टम कैसा है. ठीक है, तो इससे बेटर मैं अभिषेक भाई ये बता देता हूं, क्योंकि मार्च का समय अब खत्म होने वाला है. जो जी काम करना है वो अभी नेक्स्ट 2-3 वीक में करना है. तो 2-3 ऐसे तरीके बताता हूं जो सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को जनरली पता होने चाहिए बिफोर मार्च एंड्स. तो सबसे पहला जो तरीका है उसे बोला जाता है कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग. तो आपको ये पता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, राइट? इन्वेस्टिंग वाले लोग भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, पता है. उसमें एक लिमिट है जिसे बोला जाता है 1 लाख रुपए तक का आपका कैपिटल गेन, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो शेयर लेके बैठे हुए बहुत सालों से कि अभी नहीं बेच रहे हमें? ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर? शाउट आउट प्लीज. जो शेयर लेके बैठ जाते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं. कोई नहीं है? कितने लोग होल्ड करके रहते हैं? होल्ड तो अरे एक बार चिल्ला के बता दो यार. ओके, तो उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख की उस लिमिट को हमें यूज करना है. तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है, अगर आप इस कैपिटल गेन को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने स्टॉक को, अगर आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में पड़ा है, उतने रुपए का ही स्टॉक तुरंत खरीदिए और उतने ही रुपए के स्टॉक तुरंत बेच दीजिए. और मान लीजिए उसमें आपका 30,000 रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, तो कैपिटल गेन आपके अकाउंट में आ जाएगा. इस तरह से टोटल 1 लाख रुपए तक का आप कैपिटल गेन हर साल हार्वेस्ट कर सकते हैं. दिस इज नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी होंगे और ट्रेडिंग में इनिशियली अर्ली डेज में लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इस लॉस को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगले साल जो आपका प्रॉफिट होने वाला है, अगर आपने इस लॉस को इस साल बुक नहीं किया और उसका रिटर्न नहीं फाइल किया तो अगले साल आप जो प्रॉफिट पे टैक्स दोगे और इस साल का लॉस हो गया वो लॉस हो गया. तो जो लोग कैपिटल गेन इस मार्केट में हैं और उनको ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है,
या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लॉस हो रहा है, तो अपना रिटर्न जरूर फाइल करें ताकि आप उस लॉस को अप टिल 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल 50,000 का लॉस हुआ, अगले साल 1.5 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया, तो वो 50,000 अगले साल वाले अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। और लास्ट टिप आप सभी को देना चाहता हूं जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं, मान लीजिए आप इस सेमिनार में आए, कहीं से ट्रैवल करके आए हैं, प्लस यहाँ का टिकट आपने बाय किया है, तो ये सारे चूंकि ट्रेडिंग है या ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम, तो ये सारे एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं और अपने ओवरऑल इनकम को कम कर सकते हैं बाय क्लेमिंग ऑल दी स्मॉल एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग अगर आपने एक ऑफिस ले रखा है, वहाँ की रेंट जाती है, वहाँ की आपका इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी और एक्सपेंसेस होता है, आपने और मैगजीन्स के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, कोर्सेज खरीद रखे हैं, तो ये सारे आप क्लेम कर सकते हैं एज आपके इनकम में से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। क्या बात है, मतलब ऋषभ भाई ने पूरे तरीके बता दिए जिस प्रकार से आप सभी अपने टैक्सेस को बचा भी सकते हैं और सारी चीजें कर भी सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, नीरज जी आपके लिए एक सवाल है। ऋषभ जी ने ट्रेडर्स के बारे में बात करी है, तो एक सिंपल सा सवाल है कि काफी सारे ट्रेडर्स जो यहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि लॉसेस से वो लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक होता है रिस्क मैनेजमेंट से। तो रिस्क मैनेजमेंट इंसान कैसे करे, कुछ 3 रूल्स बताएं जो आज यहाँ पर बैठे हुए जितने लोग आए हैं जो ट्रेडर्स बन रहे हैं या बनना चाहते हैं उनको ध्यान रखना ही चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। इवन ट्रेडिंग में कहा जाता है कि ट्रेडिंग इज 80% रिस्क मैनेजमेंट एंड ओनली 20% स्ट्रैटेजी, बट हम फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। तो हमने रिसेंटली रिस्क मैनेजमेंट को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने 10 रैंडम ट्रेड्स लिए। देखो ये बिल्कुल गलत है, रैंडम ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसलिए हमने रैंडम ट्रेड्स लिए, जिसमें अब रैंडम ट्रेड्स तो हमने लिए लेकिन उसमें हमने हमारा जो स्टॉप लॉस था उसको बिल्कुल फिक्स्ड रखा था, उसमें हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो 10% था और जो हमारा टारगेट था उसको भी हमने बिल्कुल फिक्स रखा था, उसको भी नहीं छेड़ा। हमने भले ही कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की लेकिन हमने अपना, क्योंकि स्टॉप लॉस भी फिक्स रखा था और टारगेट भी फिक्स रखा था, इस वजह से हमने जब ट्रेड किया और 10 रैंडम ट्रेड हमारे हो गए तो उसके बाद हम प्रॉफिट में थे। अब देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप रैंडम ट्रेड करें, लेकिन अब सोचो अगर हमने कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई की होती, लेकिन अब जब मैं ये ट्रेड कर रहा था तो जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था उसमें तुक्का भिड़ गया और तुक्के से मुझे प्रॉफिट हो गया, उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया, लेकिन क्योंकि टारगेट हिट हुआ है तो साथ साथ स्टॉप लॉस भी होंगे। तो जो हमारा सेकंड ट्रेड था उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब मान लो मैंने वो स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता तो उसके बाद प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई थी ना कि अगर वो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो कैपिटल ही नहीं बचती कि मैं आगे ट्रेड कर पाता। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 6000 लोग यहाँ पे सुन रहे हो, अगर आप में से 60 लोग भी इस बात को मान लो, 1 महीने ट्राई करके देखो, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को बिल्कुल फिक्स्ड रखो, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। जब आप आगे चल के थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी जब आप नए हो तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, अपना टारगेट फिक्स रखना है। अब क्योंकि देखो आपने एक बार ट्रेड नहीं करना है, एक दिन के लिए ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग के आगे भी आपने ट्रेड करना है, ट्रेडिंग से पहले भी आपने ट्रेड किया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को फिक्स रखना है। अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो पैसे नहीं कमा सकते, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जवाब। और इसी से सर ने प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर ली, लेकिन सचिन जी से एक सवाल है। सचिन जी आप एक चीज़ बताइए कि इधर काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, सिंपल सा क्विकली अगर आप बता सके कि किस प्रकार के ITR, बिकॉज ITR फाइलिंग करनी रहती है, किस प्रकार के ITRs का इनको ध्यान रखना चाहिए फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऋषभ जी ने बताया काफ़ी सारा, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बेसिकली जब हम ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट्स में, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें जब प्रॉफिट होगा या बहुत ह्यूज होगा तभी हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है, जबकि लॉस के केस में भी बताया है कि आइटर भरना मैंडेटरी है, तभी वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट ले पाएंगे। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में बचने के लिए आइटर 1 या कोई गलत आइटर भर देते हैं जो प्रोसेस भी नहीं होता है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए आइटर 3 जो अपनी बिजनेस इनकम दिखाते हैं शेयर्स को, अगर आप शेयर्स को एज ए कैपिटल गेन दिखा रहे हैं तो कैपिटल गेन के लिए आप आइटर 2 का फॉर्म ही भरें और प्रॉपर डीमेट स्टेटमेंट को डाउनलोड करके वहाँ लिखा हुआ आता है कि आप शॉर्ट टर्म में हैं या लॉन्ग टर्म में हैं। आपको खुद कैलकुलेशन नहीं करनी है,
आप इसे जीरोधा से या ग्रो अप ऐप, बहुत सारे ऐप हैं जो ऑटोमेटिक आपको कैपिटल गेन की स्टेटमेंट डाउनलोड करके देते हैं ऑटोमेटिक, जिसके बेस पे आप ITR 2 या ITR 3 खुद भर सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है। तो अब हमको ये भी पता लग गया कि ITR कौन सा भरना है। अब एक मुद्दे के सवाल पे आते हैं जो मैं तरुण जी से पूछूंगा। अच्छा, कितने लोग इधर बैठे हैं जो रिच बनना चाहते हैं? जोर से चिल्ला दीजिए। स्वाभाविक सी बात है, इसलिए शायद आप लोग इधर आए हैं। तो तरुण जी, एक सिंपल सा सवाल है, इतने लोगों ने चिल्लाया है, सबको पैसा बनाना है, कितने करोड़ बनाने हैं? चिल्ला के बताओ कितने? 700 करोड़। इतने की अडानी में हाइपर सर्किट लगा दो। अच्छा, बहुत कमाल है, बहुत बढ़िया। तो तरुण जी, सिंपल सा सवाल है, 3 तरीके बताइए। आज इधर इतने सारे लोग आए हैं, उनको अगर रईस बनना है, रिच बनना है, तो 3 क्विक टिप्स बताइए जो सब फॉलो कर सकते हैं टू बिकम रिच। नाइस क्वेश्चन। ठीक है, मज़ा आ गया। वैसे अगर कोई मंत्र होता रिच होने का तो आजकल आई थिंक सारे ही हम रिच होते हैं, राइट। बट हाँ, फर्स्ट मेरा होगा कि सेट योर टारगेट्स, क्योंकि आजकल के यूथ को ये पता ही नहीं होता कि करना क्या है। वो हम सारे एक दूसरे को फॉलो करते हैं कि यार चल वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसको हम भी करते हैं, हम पैसा कमा लेंगे। पर उन्हें बेसिकली ये देखना कि उनको क्या पसंद है, व्हाट दे लव, राइट। उनको किससे मतलब खुशी मिलती है। आई थिंक 2 तरह के यूथ ही आगे लाइफ में कुछ कर पाते हैं, पैसा बना पाते हैं। फर्स्ट होते हैं जिनको कॉलेज टाइम पे चुल हो जाती है कि यार पैसा कमाना है और कुछ बनना है, रिलेशनशिप्स और ये तो चलो बाद में देखेंगे, जब पैसा आ जाएगा तो सब कुछ अपने आप पीछे सारे ही आ जाएंगे, राइट। और सेकंड होते हैं जिन्होंने हार्ड टाइम देखा होता अपनी लाइफ में, लाइक जिनके पेरेंट्स ने इतना हार्ड वर्क करा होता है और वो उन्होंने देखा है कि यार उनके फादर मतलब अपने शौक पूरे नहीं करते, जस्ट उनका शौक पूरे करने के लिए कमाते हैं। तो हाँ, वो उनके अंदर भी वो फीलिंग आ जाती है यार कुछ करना है, मैं अपने टाइम पे ये हार्ड वर्क मतलब कुछ करके दिखाऊंगा। तो हाँ, फर्स्ट हो गया सेट योर टारगेट्स। फिर सेकंड आ जाता है डू हार्ड वर्क। अब आपने टारगेट तो सेट कर लिया, राइट, पर अब उस पर तुम्हें अपना बेस्ट देना है यार, उस पर अच्छे से काम करो, अपना फुल टाइम दो, इधर उधर ध्यान मत दो, अपना हार्ड वर्क करो बेस्ट वाला। और फिर उसके बाद थर्ड आता है पेशेंस। टाइम लगता है, देखो सक्सेस में आप काम करते रहो, सक्सेस बहुत टाइम लेती है, तो अपना बेस्ट दो और वही है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो, ये तो सब जानते हैं, राइट। तो ये मेरा आंसर है। तो सचिन जी, आपसे एक सवाल है, ये थोड़ा स्टॉक मार्केट के बाहर जाते हैं। इधर ना काफी सारे रईस लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, रईस लोग मतलब अंधा पैसा जिनके पास है, जैसे आप। तो अभी क्या हो गया, पैसा बहुतों के पास है, और दो तीन नाम भी ले लेता हूं, जैसे अनंत भाई हो गए, सुभाषिश भाई हो गए, घनश्याम भाई हो गए, और पुष्कराज भाई हो गए। पुष्कर भाई हो गए। अच्छा, बाकी लोगों के पास भी है अंधा पैसा। प्रसाद भाई भी स्विस पता नहीं क्यों जाते रहते बार बार। कंट्रोवर्सी करनी तो पूरी करो। तो अब मेरा ये सिंपल सा सवाल, एक जनरल पूछ रहा हूं मैं सबके लिए साहब से, आप में से कितने लोग 2-3 तरीका इन जनरल जानना चाहते हैं जिससे सैलरीड लोग टैक्स बचाना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सैलरी करने वाले जोर से चिल्लाओ यार, चिल्लाओ। तो सचिन जी, 2-3 तरीके बताइए सैलरीड लोग जिससे अपने टैक्सेस बचा ले। देखिए, सैलरी में और बिजनेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? बिजनेसमैन पूरे साल एंजॉय करता है, साल के आखिरी में मन करता है टैक्स का, देता है तो ठीक, नहीं देता तो नहीं। सैलरी वाले का पहले टैक्स करता है, फिर सैलरी आती है, कुछ बचता है तो खा पाता है। फिर भी सैलरी के अंदर 2 बहुत बड़े ऑप्शंस हमारे पास होते हैं जो हम हर कोई इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला हमारा मेडिकल एक्सपेंडिचर जो हम पेरेंट्स पे खर्च करते हैं। 50,000 के अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं विदाउट कैश, वो आप अपनी सैलरी में से माइनस कर सकते हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट HRA का है। अगर आप अपनी फैमिली में से भी किसी को HRA एक्चुअल में पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं और एग्रीमेंट है, तो आप फैमिली मेंबर को भी HRA पे करके उसकी डिडक्शन सैलरी में से ले सकते हैं। प्रोवाइडेड जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें भी कम से कम 70 ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजाइम में भी हमें मिलती हैं, जिसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग यूट्यूब पे भी ये कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजाइम में किसी तरह की डिडक्शन नहीं मिलेंगी, जबकि इनकम टैक्स के अंदर 70 ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजाइम में मिलेंगी। यानी कि 7.5 लाख का टैक्स तो माफ है ही, साथ में 70 के साथ साथ आपकी 15 लाख तक की सैलरी माफ हो सकती है अगर हम वो डिडक्शंस ले लेते हैं तो। थैंक यू। क्या बात है। तो मैं लास्ट एक सवाल सभी से पूछूंगा बिफोर वी रैप अप।
शुरुआत करेंगे नीरज जी से, एक एक करके क्विकली अपन को एक एक मिनट में बताना है। तो नीरज जी आपसे शुरू करेंगे और एक ही सवाल सबसे है, अगर इधर बैठे, अच्छा मैं पहले लोगों से पूछ लेता हूं, कितने लोगों को जल्दी से जल्दी 5 करोड़ रुपए कमाने हैं? पहले चिल्ला दो यार। तो सवाल वही है, सबसे जल्दी 5 करोड़ का, अच्छा बैंक लूटने मत कहना, बिल्कुल नहीं कहूंगा, टेंशन मत लो। और बैंक लूट के लंदन जाने मत बोलना। नहीं, वो भी नहीं। हाँ, तो आप बताओ सबसे जल्दी, इधर इतने सारे लोग बैठे हैं, उनको 5 करोड़ रुपए कमाने, तो आपकी क्या टिप होगी? 1 मिनट के अंदर बताना है। ठीक है, तो देखो, अगर आपको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में एकदम से मत घुसना, क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए भी ना आपको कहीं और से पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि तभी तो आप जाके इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले कोई एक बिजनेस देखो या कोई भी ऐसा तरीका जहां से आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आने लगे, उसके बाद इन्वेस्ट करने की सोचो, तभी पैसा आएगा। ग्रेट। प्रसाद भाई, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आंसर प्लीज। अच्छा, कॉन्ट्रोवर्शियल दे दो। वही यार, मतलब एक जैसे ऋषभ भाई ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स हो, जहां से, मतलब मैं जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स देखता हूँ हु हैव मेड बिलियंस, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिलियंस की बात करो, वॉरेन बफेट ले लो, पीटर लिंच ले लो, या फिर वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर है। इंडिया में भी अगर देखते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, डॉली खन्ना है वगैरह, सो इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स था। वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से पहले उनकी एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी, वहां से पैसा कमा लिया पहले, फिर उसको फिर स्टॉक मार्केट में डाल के बहुत तेजी से बढ़ा लिया। सेम इज अ थिंग फॉर पीटर लिंच, फंड मैनेज करके बहुत सारा पैसा कमा लिया, फिर उसको बढ़ा दिया। तो आप भी अगर पैसा कमा रहे तो पहले इनकम क्रिएट करो, जनरेट करो, और उसके बाद उसे तेजी से बढ़ाओ। बिकॉज जैसे कि बताया कि 500,000 से जो भी आप कमाओगे वो शायद 10 साल बाद 1 करोड़ हो भी जाए, लेकिन इन्फ्लेशन के चलते वो 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल बाद कितनी होगी आपको भी पता है। सो इट डजंट मेक सेंस कि जस्ट गो विथ 1000 2000, आपको वो अर्निंग सोर्स बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। सो फोकस 80% फोकस आपका शुरुआत में तो इसी पे होना चाहिए कि मेरा क्विक अर्निंग, मतलब मैं अपना टाइम पुट करके कितना कमा सकता हूँ, बाद में उस आए हुए पैसे को आप इन्वेस्ट करके तेजी से बढ़ाइए। सो फर्स्ट फोकस ऑन द प्राइमरी इनकम सोर्स, जहाँ से आप तेजी से आगे बढ़ाओ। तभी हम देखते हैं कि मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी है इंडिया में, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रोकरेज, किसी ने ब्रोकरेज फर्म से पैसा कमा लिया, अगर कामत ब्रदर्स की बात करें तो। सो दे हैव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्सेज, उसी पर पहले आप फोकस करो, देन इन्वेस्टिंग से भी यू कैन डू लाइक उसको और तेजी से बढ़ाओ। ऋषभ भाई, सेम क्वेश्चन आपका, 1 by 1000 कैसे कमाए? मैं ये जो पैसे वैसे की बात करते हैं उनको सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ मेरी, कि ये छोटी सी जिंदगी है, ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी इतनी सी कहानी है, ये छोटी सी जिंदगी है, इसकी इतनी सी कहानी है, मंजिलों तक पहुंचना नहीं है, मंजिलें खुद बनानी है। वाह 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 वाह। और अगर मंजिल है बनानी तो डोंट इन्वेस्ट इन डैश, छोड़ो। और सर जी आपसे भी सेम सवाल, 5 करोड़ कमाना है यार, मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, इंडिया के अंदर ओनली 135 रिटर्न्स हैं जो भरी जाती हैं 5 करोड़ से ऊपर, 135 रिटर्न है। तो 5 करोड़ का जो सपना है, फिगर स्टार्ट होती है 0 से 1 2 3 4 5। किसी को डिग्री लेनी है तो पहले वो सीए के एग्जाम नहीं देगा, वो जाएगा पहले नर्सरी में ही सीखेगा खागा। तो मैं मानता हूं कि हमें शुरुआत करनी चाहिए। 5 करोड़ फिगरें अगर 135 लोग भर रहे हैं तो वो हम भी भर सकते हैं, हम भी 135 लोगों में जरूर आएंगे, मेरा ही मानना है। थैंक यू। एक बात बोल दूं मैं यार, मुझे ऐसा लगता है अगर 5 करोड़ दिल कमा लिए ना, फिर वो सब 1-1 रुपया तो दे लक्ष्य होना चाहिए 5 करोड़ लोगों का दिल। क्या बात है दोस्तों, इस पे तो जोरदार शोर होना चाहिए यार। तो गाइज आई होप हमने एक छोटे से समय में, क्या से वैल्यू मिला कि नहीं मिला? बहुत सारा मिला कि नहीं मिला? तो मेरे हिसाब से आप सबने बहुत बढ़िया जस्टिफाई किया है, और मेरे तरफ से मैं केवल सभी लोग जो यहां पर आए उनको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोग काफी दूर से आए हैं, हो सकता है शायद हम इंडिविजुअली आप सभी से ना मिल पाए।